चुनाव का ऐलान होगा उसी दिन से तृणमूल के अंदरूनी जो झगड़े हैं वो इस तरीके से बढ़ जाएंगे। खून खराबा, जिस तरीके से बम सारा 12 लाख 14 लाख रुपया लेकर के वो नौकरी में लोग जो दाखिल हो रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है। पिछले 12 साल चुनाव को सामने रख करके सिर्फ CPIM काम नहीं करती है, सारा साल काम करती है और लोगों का और आवाम का जो मुद्दा है उसको हम लोग उठाते हैं और इसके सामने रख करके हम लोग आंदोलन अपना छेड़ते हैं। आने वाले 6 जून को कचहरी मैदान में सारा उत्तर 24 परगना के आवाम से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए और वहाँ पे आप शिरकत करें। जिस तरीके से रियासत में सूरत हाल है, पूरा इंतज़ामिया टूट चुकी है। हमने देखा किस तरीके से आजीवन के प्रिंसिपल को एक ट्रांसफ़र ऑर्डर दी गई थी, फिर उसे 24 घंटा में वापस लिया गया। इस तरीके से जो बदहाली है स्वास्थ्य व्यवस्था में, जिस तरीके से बदहाली है शिक्षा के क्षेत्र में, जो लोग पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं वो लोग एग्ज़ाम दे करके उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है। 12 लाख 14 लाख रुपया ले करके वो नौकरी में लोग जो दाखिल हो रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है, पिछले 12 सालों से है। और मेन मुद्दा जो है कि पंचायत चुनाव को वक्त में बुलानी चाहिए और पंचायत चुनाव को सामने रख करके हम लोग आंदोलित हो रहे हैं 6 जून। बड़ा कॉर्पोरेशन का चुनाव ये है कि जैसे चुनाव का ऐलान होगा उसी दिन से तृणमूल के अंदरूनी जो झगड़े हैं वो इस तरीके से बढ़ जाएंगे। खून खराबा, जिस तरीके से बम सारा मगरबी बंगाल में पाए जा रहे हैं, ये लोग एक दूसरा पर इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरा पर हमला करेंगे, खून खराबा होगा। दूसरा कारण ये है कि जिस दिन तृणमूल कांग्रेस ने अपने नामों का जो लिस्ट है उसे ऐलान करेगा, उस दिन ही से अब देखेंगे शाम से जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है वो लोग बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए उनका जो होड़ है वो लग जाएगा। ये तो आशंका, जिस तरीके से तृणमूल का संगठन चल रही है ये हकीकत है। वो लोग ऊपर के लीडरान डरे हुए हैं। आपका जो पता हूँ कि ममता बनर्जी को अभी बंगाल के कई जो खबरें हैं, अहम खबरें हैं, उनके बारे में उनका इल्म नहीं है, उनका पास वक्त नहीं है। वो अब काफ़ी थक चुकी है, मुख्यमंत्री बन करके तीसरा टर्म उनका चल रहा है। वो इतनी थक चुकी है, वो खबर MLA जैसा एक अहम आजीकोर का प्रिंसिपल का जो नोटिस हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये किसी बारे में वो खबर नहीं रख रही है। तो मैं समझता हूँ जब खुद उन्होंने कबूल किया है कि खबर अहम मुद्दों पर वो नहीं रख पा रही है तो उनको पद छोड़ देना चाहिए। तृणमूल तो अलग अलग मुख्तलिफ जो व्यक्ति है, जो उनका एक पार्टी है, इसका कोई बुनियादी कोई दर्शन नहीं है। ये लोग नज़रियाती बुनियाद पर बंधे हुए नहीं हैं। तो हकीकत ये है कि तृणमूल कांग्रेस में जो अलग अलग जो ताकतें हैं वो लोग कभी बीजेपी का साथ जाते हैं, कभी तृणमूल में वापस लौट आते हैं। उसका एक बड़ा जो चेहरा है वो पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद सामने आ जाएगा। जिस तरह से केंद्र सरकार में भी सोना है और जो लोग कुश्तीवीर है उनका मेडल में भी सोना है। ये दो तरफ जो सोना है उसमें प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का जो जातिवाद है और जो ज़मीनवाद है, जो ज़मींदारी व्यवस्था है, उनके पक्ष में राजतंत्र के पक्ष का जो प्रतीक है उसे उन्होंने चुना है। और जो मेहनत करने वाले नौजवान है, युवा युवती है, जो मेहनत करके ओलंपिक में गोल्ड लेके आई है, उस गोल्ड को उन्होंने नकारा है। तो ये साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो मानसिकता है वो मानसिकता सीधी हिंदुस्तान में ज़मींदारी व्यवस्था और जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद को सामने ले जाने के लिए वो काम कर रहे हैं। मेहनत करने वाले जो लोग हैं उनमें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, अपने मेहनत के बुनियाद पर अपना सर का पसीना पाँव में उतार करके अपना रोटी तोड़ने का हक जो अदा करते हैं उनके पक्ष में नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पंगु हो गई है, आपको मालूम है नौकरी के मामले में उनका परफॉर्मेंस ज़ीरो है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान का जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, बुनियादी ढांचा है, उसको बढ़ाने में पंगु हो गई है। हमें मालूम है कि 2000 का नोट ला करके उसको वापस लेने का जो मिसाल, शायद ही आपको पूरा दुनिया में मिसाल मिलेगा जहां जिस व्यक्ति ने एक नोट को लाया वही व्यक्ति उस नोट को वापस लेता है। इसका दूसरा मिसाल आपको नहीं मिलेगा। वो मिसाल मोदी ने कायम किया है। तो ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कुछ बोलने का नहीं है, वो विपक्ष क्या बोल रही है उस पर ज़्यादा वक्त गुजार रही है। 2024 में क्या लगता है आपको? 2024 में क्या नतीजा होगा, आपको क्या लगता है?
आप अगर हिंदुस्तान के चुनाव के जब परिणाम देखेंगे तो आप देखेंगे हिमाचल में बीजेपी हारा है, पंजाब में बीजेपी हारा है, आपने देखा केरल में बीजेपी हारा है, आपने देखा तमिलनाडु में हारा, आंध्रा में हारा है, तेलंगाना में हारा है, आपने देखा है कर्नाटक में हारा है। तो आपने देखा है कि उत्तरी भारत से लेकर के दक्षिणी भारत तक भारतीय जनता पार्टी सिकुड़ रही है। ये सिकुड़ने का जो सैलाब है आने वाला 2014 में आपको नरेंद्र मोदी को सुगा करके रख देगी।